हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। एंड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था दैट अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स करते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट होता है आपके करियर में। एंड योर सीवी गेट्स कंसोलिडेटेड, आपका सीवी इफेक्टिव होता है, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। अब आप में से बहुत से ऐसे अंडर ग्रेड हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं और वो समर्स में इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। And IITs are premium institutes of India. I think there are 23 IITs, old, new IITs, and you can get opportunity to do internship, but you need to try. अब कैसे आप इंटर्नशिप ले सकते हैं इन IITs से, इन NIT से? There are certain ways in which you can do it. Many times IITs have some kind of MOU with your college. Just ask your college if it has MOU with the particular institute. Like if I talk about पर्टिकुलर IIT, उसके आसपास अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा, NITs होगा, कुछ ऐसे और कॉलेज होंगे, तो MOU होता है IITs का इन इंस्टीट्यूट के साथ। यानी इनके स्टूडेंट्स पेड इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, आपको सैलरी भी मिलेगा और आपको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने का पेड इंटर्नशिप मिलेगा। सो जस्ट सी वेदर योर कॉलेज हैज MOU विद पर्टिकुलर IIT, देन यू कैन गेट दैट इंटर्नशिप देयर। Second can be like if you have some known student inside IIT or professor inside IIT and you give your CV to him and you request him that you want to do internship, many times professor will help you and they will give you opportunity to learn under their mentorship. And the third way is like you need to identify your research area, research domain. आपको अपना रिसर्च डोमेन आइडेंटिफाई करना है कि किस फील्ड में आप रिसर्च करने जाना चाहते हैं, तो आपको अपना रिसर्च डोमेन या रिसर्च इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू आर टू डू। आप किस चीज में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज IITs में देयर आर सो मेनी प्रोफेसर, सो मेनी डिपार्टमेंट, इन विच एरिया यू वांट टू वर्क। आप किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहते हैं वो इस पर भी डिपेंड करता है दैट आपने जो कॉलेज में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपको किस में इंटरेस्ट है एंड आगे जाके आप करना क्या चाहते हैं। यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन, देन इन विच फील्ड। लाइक अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और VLSI में जाना चाहते हैं तो VLSI के अंदर क्या करना चाहते हैं, तो आपको अपना थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप जो योरपीडिया ने क्रिएट किया है ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु वांट टू गो फॉर इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट इन IITs एंड ऑल, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। सो अगर आपने रिसर्च आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड जूम इंटरेक्शन मैं करूंगा आप लोगों के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे हैं कि आपने रिसर्च अपना आइडेंटिफाई कैसे करना है। विल डू दैट। तो आपने अपना रिसर्च एरिया, रिसर्च डोमेन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने फाइंड द प्रोफेसर, फाइंड फैकल्टी इन IIT जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको ऐसी फैकल्टी आइडेंटिफाई करनी है जो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं जिस आपका रिसर्च डोमेन है, तो उनका रिसर्च फील्ड एंड आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर जाए। फिर आपको उसका कोरिलेशन करना है, मैपिंग करना है, फिर आपको ऐसे प्रोफेसर को आइडेंटिफाई करना है। थर्ड स्टेप इज यू विल मेल देम और कैच देम ऑन लिंक्डइन। सो आपने उनको लिंक्डइन के ऊपर या आपने मेल के ऊपर उनको आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए आपको एक अच्छा मेल डॉक्यूमेंट बनाना है। राइट, आपको एक मेल डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आप मेंशन करेंगे आप कौन हैं, आपने अभी तक क्या किया है और आप आगे जाके क्यों प्रोफेसर के साथ आप बेसिकली करना चाहते हैं। और इस मेल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपना CV या मे बी अपना ट्रांसक्रिप्ट या आपको अपने डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट का आपको डालना पड़े। आपको CV और ट्रांसक्रिप्ट डालने पड़ेगा और आपको प्रोफेसर को मेल करना है या उनको लिंक्डइन पे आपको बात करनी है। इसी में आप अपने कॉलेज के जो टीचर हैं उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। आप वो प्रोफेसर को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे, आपके कॉलेज के जो टीचर हैं या कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जो हमने डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, हेल्प करते हैं कि आपने मेल क्या करना, उसका टिपिकल कंटेंट क्या होना चाहिए। वैसे जो बाद में आप MS PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो वही स्टूडेंट फॉरेन के प्रोफेसर्स को या बाकी जगह भी अप्लाई करते हैं, मेल करते हैं, वो सेम ही कंटेंट रहेगा। तो मेरे को लगता है ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करें तो इन 3 स्टेप्स में आप प्रोफेसर को इंटर्नशिप के लिए या आप प्रोफेसर को उसके जो प्रोजेक्ट्स के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए आप मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। प्रोफेसर्स आर आल्सो लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु कैन हेल्प देम इन देयर प्रोजेक्ट एंड दे कैन प्रोसीड फॉरवर्ड।
तो आई थिंक दीज 3 स्टेप्स यू कैन फॉलो फ्रेंड्स, और उसके नीचे आप वो अपना अटैच कर दो, CV अटैच कर दो, LORs वगैरह ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो CV और साथ में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आप अटैच कर सकते हैं। तो CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ट्रांसक्रिप्ट्स, ये LOR क्या होते हैं, ये सारे के सारा उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे मेंटर आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, अकॉर्डिंगली अप्रोच करना स्टार्ट करो एंड आई एम वेरी श्योर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, गेट कनेक्टेड विद लार्जेस्ट ग्रुप योरपीडिया if you want to explore these opportunities. Thank you.